शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब जो मसीह हैं स्वर्ग के अधिकारी हुए हैं और होना चाहते हैं, सचमुच में होना चाहते हैं। और एक भय काम करता है कि कहीं मैं इस पृथ्वी पर ना रह जाऊं, अर्थात इस संसार में ना रह जाऊं। ये चिंता हम सब की है और इसलिए प्रयासरत रहते हैं हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ कि आज्ञा पालन कर सकें। कोशिश करते हैं अपनी बहुत सी निर्बलताओं के साथ, जानते हुए भी, क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसका मतलब है कि वो सब कुछ जान रहा, समझ रहा है, निश्चित सुन रहा है, गलत सही पहचान रहा है और प्रयासरत भी है, प्रार्थना भी कर रहा है, पश्चाताप भी कर रहा है, बड़ी बड़ी कठिन चीज़ें कर रहा है और थक रहा है। पर प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिए, सरल कर दिए हैं, उसको हम वचन से समझें। प्रभु यीशु ने कहे कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये हमारे सुसमाचार में पाया जाता है। तो मना कौन कर रहा है? आज के वर्तमान में मना करने वाला कौन है, इसे हम जानें, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, उसके पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। आत्मा में ये सच्चाई है और पिछले समय में हमने बलिदान की खूबसूरती समझी है कि वो नींव है हमारे आनंद की और निरंतर हमारे आनंद को बढ़ाने के लिए, अर्थात क्रूस और सच्चाइयों को पहचानना। बाइबल में कहा गया है अपने माता पिता का आदर कर। एक बच्चा, हम में से हर कोई अपने माता पिता, जब हम छोटे थे तो वो सारे कार्य कराते थे और हम करते थे। जैसा वो बोलते थे वैसा हम करते थे। हम निश्चित थे कि वो जो कार्य करा रहे हैं वो ठीक है और वैसा ही करा जाता था। कोई प्रश्न नहीं होता था जब कोई कार्य हम करते थे अपने माता पिता की आज्ञा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और उसे अपना प्रिय पुत्र कहा, अर्थात हम पुत्र हैं, वो बालक हैं। वो स्थिति को याद रखिए कि जब हम अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी होकर वो कार्य करते थे, तो वचन की वो सच्चाई जो स्वर्ग में के लिए निश्चित कर दी गई और जिसका प्रमाण है हमारा जीवित प्रभु, और इन सच्चाइयों को जान चुके हैं कि पाप क्या है और हम सब पापी रहे हैं, अर्थात मृत्यु के अधीन रहे हैं। इसे कठिन बना दिया गया या समझा नहीं गया। रोकने वाले हैं, बालकों को रोकने वाले। और जो प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि है, ये निश्चित है। तो बच्चों का महत्व हम एक पद पढ़कर और आगे जानेंगे, क्योंकि ये मुख्य है। स्वर्ग के अधिकारी के लिए बालक को अगर हम पूरी रीति से, बच्चे को हम अच्छे से समझ जाएंगे, उस स्वभाव को, उस मानसिकता को, यानी छोटे बड़े की मानसिकता को, कि ये जानता है और जानने वाला समझे कि ये नहीं जानता, छोटा है। ये बचपन को, ये बालकपन को अलग कर देता है। हम कुछ नहीं जानते हैं। मैं यशायाह का एक पद पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत गंभीर है, और ये भूमिका जो बालकों की रखी गई है उसको स्वर्गीय स्थानों में उस नज़रिए से कैसे देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। ये मैं सरल कर रहा हूँ, कठिन नहीं। पद जरूर कठिन लगेगा, पर जैसे हमने क्रूस के आनंद को समझ लिया है और उस आनंद में लगातार लगातार हम बढ़ते रहेंगे, न्यू के आनंद को समझ लिया है तो वो आनंद देता रहेगा। अर्थात एक आम का पेड़ आम देगा ही, और जैसे जैसे बड़ा होगा वो ज़्यादा फल देगा। यही है रीति एक जड़ की, मजबूत जड़ की, जो नहरों के किनारे लगा हो। अर्थात हम इस बात को जानें, हमारे लिए तमाम वचन, पानी, नहर, वो सब कुछ पोषण देने वाला है जो आत्मिक उन्नति के लिए, स्वर्गीय स्थानों के लिए है। तो जब हम इसको इतने अच्छी तरह से वहाँ से बढ़ना सीखेंगे, भले बुरे के ज्ञान के
भेद को हम आज्ञाकारिता में ही तो जानते हैं। बचपन से जो हम माँ बाप के साथ रहकर वो जो हमें जैसी शिक्षा देते रहते हैं, हम उसका अनुकरण करके किसी बात में एकदम स्पष्ट रहते हैं कि नहीं ये गलत है या ये सही है। तो देखिए यशायाह 11 उसका 6, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पुसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा कैरेत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। तमाम बातें यहाँ बच्चा बच्चा बच्चा, और हमने शुरुआत कर रहे हैं अपनी पैदाइश से, वहाँ से जब हम सांसारिक माँ बाप के साथ होते हैं और माँ बाप की नज़र में हमेशा बच्चे रहते हैं। दूसरी स्थिति जब हम जन्म लेते हैं आत्मा में, सांसारिक मरेपन को अलग कर, तो ये ज्ञान की जो बात और इसके बाद जो लिखा हुआ है, उसके पहले जो लिखा हुआ है वो पूरा पूरा हम समझने लायक होंगे। और बच्चों का स्वभाव होना से ये ना समझ लें कि ये नहीं जानता या कम जानता है, नहीं, वो सच्चाई जानता है, वो सच्चाई को पहचानता है। एक बालक, एक बच्चा, एक पुत्र, क्योंकि वो आज्ञाकारी होता है, और हम सब वारिस हैं, पुत्र हैं, उसकी संतान हैं। तो आज्ञाकारिता कहाँ पर है हमारी, और कौन रोक रहा है? तो रोकने वाले कौन थे वहां पर? वहां चेले थे वहां पर। तो यहाँ क्या दर्शाया जा रहा है? रोकने वाले वो ही लोग हैं जो शैतान की अधीनता में रीति रिवाज और अपने ज्ञान को फैला रहे हैं, अपने उपदेश को फैला रहे हैं। अगर हम इस सच्चाई को जानेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे, तो आज्ञाकारी तो हम होंगे ही। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की हमें मदद मिलेगी कि कब हम बदल जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे बदल गए। मुख्य बात यह है, हमारी कोशिशों से नहीं, व्यक्तिगत कोशिशों से नहीं, शारीरिक ज्ञान से नहीं, प्रभु यीशु के मार्गदर्शन में कि प्रभु यीशु ने कैसे आज्ञाकारी रहे। ये बताइए कि हम में से कौन कौन दर्द को जान रहा है? दर्द की पहचान है हमें क्या? जान रहे हैं क्या हम? जब कुछ समय के लिए एक कठिनाई आती है और उसके बाद जब निकल जाता है हम भूल जाते हैं उस दर्द को। दर्द पहचान कराता है ना कि कोई चीज ऐसी है जो दर्द ने छीन ली। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर चलता है और गिर जाता है और हो सकता है पैर टूट गया या मोच आ गई, तो उसका दर्द उस समय वो जानता है, चलना फिरना समाप्त हो जाता है, कुछ छिन जाता है। तो दर्द पहचान करा देता है कि हमसे कुछ छीने ना। इसीलिए तो हम सतर्क रहते हैं, सब चीज़ों का ध्यान देते हैं ना, खान पान, ये स्वास्थ्य का। तो छीनने वाले बात पर कि छीनने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है? दुष्ट। और दुष्ट का अपना एक सिस्टम जो फैला हुआ है, वो हमें बालक बनने से रोक रहा है। ज्ञानी तो बना रहा है, समझदार बना रहा है, हमें ऐसा लगता है अपनी बुद्धि के अनुसार, पर छीना जा रहा है स्वर्ग के राज्य के लिए जो हम अधिकारी हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले अच्छे पुत्र पुत्रियां हैं, आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां हैं। और अनाज्ञाकारिता किस रीति से आ गई है? रीति रिवाज के कारण।
आत्मा हमसे आराम से करा सकता है, पर रीति रिवाज और उपदेश हमको विवश करते हैं। हम आत्मा के जैसे सांसारिक माँ बाप जो थे उनके चलाए चलते थे ना, आज आत्मा के चलाए क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि उस बचपन को छीनने का काम कर रहा है वो अंधेरा, शैतान और उसके शिक्षाएं। इसकी गंभीरता को जान लीजिए। जबकि आत्मा में चलना उतना ही सरल है जितना जब हम बच्चे थे तो माँ बाप के द्वारा चलाए जाते थे, क्योंकि हम विश्वासी कहलाते हैं। हमने विश्वास किया है सर्वशक्तिमान पिता पर, उसके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशुआ पर और पवित्र आत्मा पर, और उसकी पवित्रता में हम पवित्र कहलाते हैं और पवित्र लोगों की संगति में हैं, अर्थात जहाँ उपस्थिति है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, उस उपस्थिति में हैं। और अगर हम उस उपस्थिति में हैं तो ये बाहरी चीज़ें वहाँ क्या कर रही हैं? रोक रहा कौन है? वो बाहरी चीज़ें जो सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, पर आत्मा में सीखना, आत्मा के चलाए चलना, ये विशेष बिंदु है। आत्मा में सीखना और आत्मा में चलना, और संसार का सीखना और संसार में चलना। एक बालक जैसा स्वभाव अगर हम में नहीं बनेगा, जो है, जिसको हम छोड़ देना चाहते हैं, बालक जैसे स्वभाव को हमने छोटा स्वभाव मान लिया है, कमजोरी का स्वभाव मान लिया है। जबकि उस स्वभाव में ही हम आत्मा में होते हैं। ज्ञानी बनकर नहीं होते, बड़े बनकर नहीं होते। और प्रभु ने इसीलिए कहे कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्गीय राज में बड़ा करा जाएगा। यहाँ स्वर्गीय राज में बड़े की, यहाँ का छोटापन, संसार का छोटापन, नम्र और दीन होना एकदम अलग बात है। भीरू होना, भोला होना एकदम अलग बात है, जिसमें दृढ़ता नहीं होती। भोलेपन में दृढ़ता नहीं होती, वो किधर भी हो सकता है। हम संसार के माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, किसी दूसरे की नहीं। बचपन में देखिए संकोच करेंगे, और जैसे जैसे संसार में आते हैं हम संसार के एक दूसरे से जितना फैलाव होता है उसके आज्ञाकारी हो जाते हैं, चाहे वो गलत हो। क्योंकि संसार से हमारा क्या लेना देना, वहाँ क्या मिलेगा? संसार में जितने मिलेंगे हमें, वो धोखा देने वाले शैतान के द्वारा, शरीर के द्वारा लालसा में भटकाने वाले। ये रोकने की बात बता रहा हूँ, कौन रोक रहे हैं? जैसे जैसे हम संसार में फैलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे लोगों के साथ, वो जो हमारा प्रभु में समानता और स्वरूप का स्वभाव है वो धूमिल होता जाएगा। एक समय हम भूल जाएंगे और उन्हीं के साथ हो लेंगे, कि ठट्टा करने वाले बन जाएंगे, उनकी युक्तियों पर चलने वाले बन जाएंगे, उनके साथ बैठने वाले बन जाएंगे, जो मृत्यु के साथ हैं, पर वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। वहाँ कुछ हमारा लालसाओं की पूर्ति होती, शरीर की लालसाओं की पूर्ति होती, मनोरंजन होता है। जो मन का क्षेत्र है वो विकसित होता जाता है, मन का क्षेत्र बढ़ता जाता है, और ये चीजें छूटती चले जाती हैं। आत्मा में चलना असंभव सा लगता है, क्योंकि सब रीति रिवाज की एक बड़ी सी गठरी अपने सिर पर लाद लेते हैं। जब भी हम अपने आप को देखें, इन सारी चीज़ों को देखें, तो इस बात में ध्यान रखें अपने बचपन का, माँ बाप का साथ जो संसार का था और हम कैसे करते हैं। ये सरल कर देगा आपको। और जो अभी हमने अध्याय देखा है उसकी खूबसूरती पहचान रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का, क्या है मतलब छोटा सा लड़का, जो परमेश्वर का छोटा सा लड़का, दाऊद छोटा सा लड़का, छोटा सा लड़का यीशु चरनी में पैदा हुआ छोटा सा लड़का, सुसमाचार देने वाला, पर परमेश्वर के राज्य के लिए और शैतान के लिए कितनी घातक तलवार। आत्मा की लड़ाई का चरण ये है, जहां एक बालक अधिकारी होकर कैसा चरवाहा होता है, वही चरवाहा हो सकता है जो बालक है। एक छोटा सा लड़का, बहुत बड़े बड़े उम्र दराज, मैं उनका इनकार नहीं कर रहा हूं कि वो जितने उम्र दराज हो रहे हैं, ज़्यादातर हमारे
इंडिया में कहा जाता है कि 60 साल के बाद एक व्यक्ति बच्चा होने लगता है, उसकी याददाश्त। ऐसा कहते हैं कि 61 साल का हुआ तो 1 साल का बच्चा है ये। कितनी खूबसूरत बात है, अनजाने में कहते हैं, पर उसकी सार्थकता कितनी गंभीर है। और प्रभु यीशु में जब नई सृष्टि है तो इन समयों का, उम्र का कोई लेना देना नहीं। आत्मा के चलने में कठिनाई पैदा करने वाले या स्वर्गीय स्थानों में रोकने वाले स्थिति को हम पहचान लें, अपनी अपनी परिस्थितियों में इसका आकलन करें, क्योंकि हम सब ने अपने माता पिता के लिए काम किया है, अपने परिवार के लिए काम किया है। जब बड़े हुए हैं, एक जवाबदार बनकर हम में से जितने बच्चे वाले हैं अपने बच्चों को सिखाया है। कैसे सिखाया है? वही तो बात है कि जो हमने अपने माँ बाप से सीखा। और ये सबसे खुशकिस्मती की बात है कि हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु को मानने वाले, कि पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकाश में इस सच्चाई को जान रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आनंद देगी। हमने देखा है दर्द को समझना, और दर्द किस चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो हम दर्द में रहने के लिए नहीं हैं। वो दर्द, वो दुख, वो पीड़ा और वेदना प्रभु यीशु ने उठा ली है। एक छोटा लड़का चरवाही कर रहा है और देखिए वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। मतलब जितने हिंसकता है, जितनी अंधकार की वो चीज़ें जो डरावनी हैं, वो वहाँ पर अपना कार्य नहीं कर पा रही। यही तो बता रहा है यशायाह 11:6। इसको अच्छे से, तो हमारे आसपास कोई भी स्थिति हमको प्रभावित नहीं कर सकती। जो दिख रही है हिंसकता, एक आचरण, रीछ का आचरण या चीते का आचरण या सांप का आचरण, यहाँ वो बात पूरी होती है भजन संहिता 23 की, कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर भी चलूं तो हानि से नहीं डरूंगा, इसलिए कि जो मेरा रक्षक है उसमें मैं निश्चिंत हूं। वो मेरी रक्षा करेगा। उसने जब तक का मेरा समय रखा है इस पृथ्वी पर, मैं हमेशा स्वर्ग में हूं। मैं से मतलब हम सब जो मसीह में नई सृष्टि हैं, अगर हम सांप के बिल में हाथ भी डालें तो वो हमको नहीं डर सकता। अगर उसको दूसरे हिस्से को देख लें तो सांप और बिच्छुओं को कुचलने और रौंदने का अधिकार मिला है। लूका 10 में देखते हैं हम। सारे अधिकार से भरे हुए एक वारिस हैं, एक पुत्र हैं, एक बालक है, उसकी संतान है। कुछ भी, किसी भी रीति की, संसार की आसपास की कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, नहीं डरा सकती। शैतान हमसे डरता है। इन परिस्थितियों को देखकर हम भयभीत ना हो, चाहे कोई कितना भी। आज हम देख रहे हैं सारा कट्टरवाद का घिनौना शैतान का स्वरूप, जो मनुष्य में अपने अपनी शिक्षाओं के आधार पर ये सब मसीह विरोधी हैं, परमेश्वर के विरोधी हैं। परमेश्वर की इस सच्चाई को जानने से वंचित हैं। अपनी सामर्थ्य से पाने वाले, अपनी ताकत से पाने वाले। बाइबल में जानवरों का है ना, साम्राज्य में बताया है किस तरह का जानवर है, वो कौन रीछ है, वो कौन तेंदुआ है। ये सब चीज़ें देखी हैं हमने। और उनका स्वभाव भी, कि एक तेंदुए का स्वभाव कैसा होता है, एक सांप का स्वभाव कैसा होता है, एक रीछ का स्वभाव कैसा होता है, हम सब ने जाना है। कैसे? व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं है, ये संसार के अनुभव आए हैं हमारे सामने। तो जो संसार के अनुभव हमारे शरीर के मस्तिष्क पर हैं, और जब हम आत्मा में हैं तो वो अनुभव क्यों नहीं? कौन रोक रहा है? क्या हम बालक नहीं बनना चाहते? क्या हम बच्चे नहीं बनना चाहते? चाहे हम उम्र में कहीं भी हों, क्या हमारी इच्छा नहीं है कि जो एक बचपन का समय हमारा उछलने कूदने का है, दौड़ने भागने का, गिरने पड़ने का, उस समय क्या देखिए, और एक उम्र के बाद गिरना पड़ना और भागना दौड़ना थकाता है, और उस समय कितना सुंदर रहता है। आत्मा में बस वही तो है।
बस पिता के साथ रहना है, उसके पुत्र के साथ रहना है। तो पवित्र आत्मा इसीलिए तो दिया गया है कि हम उस स्थिति में रहें, और हम उस स्थिति से वंचित होते हैं, बालक बनना नहीं चाहते, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान नहीं है। और जब इस सच्चाई के साथ हम रहेंगे तो हम बहुत यशाया 11 को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बाइबल में इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। ये कितनी खूबसूरत सच्चाई है, स्वर्ग में राज्य में प्रवेश की, स्वर्ग के राज्य में होने की, स्वर्गीय स्थानों में होने की। पर रोक रहा कौन है? यहाँ दोष नहीं समझ लीजिए कि चेले ने रोके थे। आज संसार के वो चेले जो इस बात को नहीं जानते, वो रोक रहे हैं। शैतान नहीं रोक रहा है आपको, वो दुष्टता की शिक्षाएं रोक रही हैं जो लुभावनी हैं। आप देखिए मत्ती 18 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। मत्ती 18:3 प्रभु यीशु कह रहे हैं, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। अगर हम मान लें कि हम प्रभु में बालक हैं, यीशु में हम बालक हैं, बच्चे हैं, इस सच्चाई के साथ, अर्थात उसके लोगों को ग्रहण करना, प्रभु के लोगों को ग्रहण करना। पर प्रभु के लोग जो कहलाते हैं वो बालक जैसे तो हों, और बालकों को कोई भी इनकार नहीं करता। बच्चों को कोई भी नहीं चाहता कि उसे मारे पीटे। बच्चों का कोई भी कत्ल करना नहीं चाहता, नहीं कर सकता। तो जो ग्रहण करेगा, प्रभु यीशु बोले कि वो मुझे ग्रहण कर लेगा। हम जो उसकी संतान हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं, ये सच्चाई है और हमारे साथ पूरी प्रतिज्ञा है। रोकने वाला हमें किसी रीति से नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रभु यीशु जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है और उनकी अधीनता में है। हमारे जीवन से यीशु प्रकट हो सकते हैं, हम यीशु जैसे नहीं हो सकते। उनके गुण जो बालक के हैं, जो प्रभु यीशु में थे, जो निर्दोष और निष्कलंकता को दिखाते हैं, वो बालक में होते हैं। बालक व्यभिचारी नहीं होता, वासना से ग्रस्त नहीं होता, नशे से ग्रस्त नहीं होता, बुराइयों से ग्रस्त नहीं होता। एक बच्चे को मीठी मीठी चीजें होना, अच्छी चीजें होना, फल होना वो पसंद करता है। और यहां तो तमाम आत्माओं के फल के साथ, अर्थात पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ, यीशु के नाम में हमने जो पाया है, वो ये दिखाने के लिए, बल्कि छोटा एक बच्चे जैसे कोमल, नम्र, मधुर, हर कोई चाहता है बच्चे को अपने साथ ले लेना। हर कोई चाहता है, हर कोई बच्चे को अपनी गोद में उठा लेना चाहता है, हर कोई बच्चे के साथ रहना चाहता है। और सांसारिक माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसा करते हैं और बच्चा अपने सांसारिक माँ बाप के साथ कैसा करता है, ये अनुभव हम सबके अपने जीवन में है। और बहुत गहरे, जो मैं बोल रहा हूं उससे ज़्यादा गहरे अनुभव जब आप ध्यान देंगे तो वो पर्दा हटेगा और इस दो हिस्से को बहुत आप साफ साफ देखेंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं है। ये वो रास्ता है जिस पे कोई सिंह नहीं चल सकता, किसी गिद्ध की नज़र नहीं पड़ सकती, वो इसे समझ ही नहीं सकता। रोकने वाले को पहचान लीजिए। अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, मैं बालक जैसा बनूंगा, मैं बच्चे जैसे रहूंगा, तो निश्चित मैं ग्रहण किया जाऊंगा, क्योंकि ग्रहण कराने वाले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। लोग मुझे ग्रहण करेंगे ही, चाहे वो विश्वासी हों अविश्वासी हों। हाँ, शैतानियत से भरे लोग ऐसे मनुष्य के आसपास नहीं फटक सकते। मतलब वो गिद्ध, वो ऐसे सिंह जो चीरने फाड़ने के लिए आते हैं, वो दूर हो जाएंगे, दूर कर दिए जाएंगे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा। जिनके अंदर जरा सा भी खोट है, या जो ये समझ लिए कि हम सब जानते हैं या बढ़ गए हैं। तो जितना छोटा होंगे हम,
इस सच्चाई के साथ। और छोटा करने वाला आत्मा है, हमें नम्र करने वाला और बढ़ाने वाला वो है। बांस के पौधे को देखे हैं आपने? उसकी जड़ जिसकी उसकी लंबाई होती है उससे कई गुना जमीन के अंदर वो बांस की जड़ जब पहुंचती है तब उसकी कोपल निकलती है। बस यही तो है, उसके साथ सब कुछ है। वहां पर ना निराशा है, ना दुख है, ना दांत पीसना है, ना कुछ है। अपने आप के जीवन में ये सब चीज हम इकट्ठे करते हैं संसार और शरीर के द्वारा और मनुष्य की दी हुई वो झूठी दिलासा के कारण। वो मांगने के पहले देता है, मैं कहता हूं वो मांगने के पहले देता है, इसलिए कि हम उसकी संतान हैं। एक आज्ञाकारी संतान को मांगने के पहले मिलेगा और बाहरी ज्ञान से भरे हुए बाहरी चीजों में अपने आप को फंसाए हुए रुके रहेंगे। उन चीजों में वहां से आगे बढ़ना नामुमकिन है एक मनुष्य के लिए। वो कहते रह सकता है कि मैं तो प्रभु यीशु में हूँ, इतने समय से हूँ और ये हो रहा है, 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं सुनी जा रही। वो अपने आप को समझदार दिखा रहा है, वो ज्ञानी दिखा रहा है, क्योंकि उसने अपनी बड़बड़ में सब बातें कह दी होंगी। ये खूबसूरत अर्थ कठिन नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हुआ है। वो उसमें स्थिर है क्या? और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं, परेशानियों को न्योता देना बड़े बढ़कर, दुस्साहस कर कर। पवित्रता में दुस्साहस नहीं है, प्रेम है। ये वो सच्चाइयां हैं, इससे अगर हम भागेंगे कि कोई और सरल रास्ता मिल जाए तो कैसे है? रास्ता सिर्फ वचन का है, इस सच्चाई का है। बालक जैसे बन जाओ ना। बालक जैसे बन जाओ से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे जो हर बात में दिशा दिखाए। आत्मा में बालक होना के लिए हमारे सामने पूरा सिंबॉलिक है अपने माता पिता और प्रभु यीशु। ये दो हिस्से हैं हमारे सामने बहुत स्पष्ट रखे हुए, और हम विश्वास करते हैं और निश्चित हम में से सब चाहते हैं, और निश्चित हम सब इस सच्चाई को अगर हम सुन लेंगे, पहचान लेंगे, इस पर चलने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बदल गया सारा कुछ। अंधकार हट गया, वो तकलीफें, वो आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी। मैं किसी लालच या आपकी किसी चीज को, लालसा को प्रेरित नहीं कर रहा हूं। आपको दिखने लगेगा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त है। उसके लिए मुझे अलग से कोई ऐसी चीज की व्यवस्था नहीं करनी है। एक परिस्थिति में मान लीजिए एक भटका हुआ जंगल में है और उसके पास कुछ नहीं है, तो जितना उसके आसपास है जंगल झाड़ियों का, अब अगर उसे भूख लग रही है तो वो अपने उसी सीमित संसाधन में अपनी व्यवस्था कर लेगा। और हमारे पास तो असीमित है परमेश्वर के स्वर्ग का, उसकी अधीनता में। हम संसार की सीमित चीजों की लालसा रखकर उसमें सुकड़ जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं जो लोग बताते हैं। ये कठिन कठिन बातें जरूर लग रही हैं, पर आत्मा में ये इतनी सरल हैं। ये मैं बोल रहा हूं, इससे कहीं ज्यादा आत्मा आपको सरल करके बताएगा यीशु के नाम में। पर इस भेद को जान लीजिए जो बोला नहीं जाता कि बालकों को मेरे पास आने दो, और बालकों जैसा स्वभाव को प्रकट करता है यशायाह 11 उसका 6वां पद से हम जानते हैं कि वहां पर ग्रहण करना तक निश्चित कर दिया गया है। इसके दूसरे भाग में हम जाएंगे। इस इतना खूबसूरत है, और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा इसमें इतना इतना आनंद और सब कुछ वो जो उसके अनुग्रह का है वो इसमें समाहित हो। जब मैं आपको बता रहा हूं तो वो अनुग्रह पर अनुग्रह इतना ज्यादा हो, आत्मा का उंडेला जाना, कि सुनते सुनते बदल जाए। जैसे प्रभु यीशु देखते देखते रूपांतरण हो गया। और ये कठिन नहीं है, हम सब होना चाहते हैं वचन की सच्चाई को ग्रहण करके उस योग्य हम हर कोई होना चाहते हैं, और होंगे यीशु के नाम में। बस वो नाम, वो प्रतिज्ञा, वो सच्चाइयां जो हमें मिली है किसी को नहीं मिली।
जो हमें अनंत जीवन के सत्य प्रकाश को प्रकट करने में मदद कर रही हैं। तो हम इसके दूसरे भाग को बिल्कुल लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो मुझे आत्मा में बार बार प्रेरित हो रहा है कि ये सारी चीज़ें, इसीलिए हमने क्रूस के संदेश से शुरू करा है, उस आनंद से शुरू करा है जो इसमें समाहित रहेगा कि हमेशा का आनंद। तो मिलते हैं यीशु के नाम में।